नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल 9 जनवरी कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। प्रत्येक एपिसोड के तरीके से इस बार भी आपके दो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं या हमें पर्सनली व्हाट्सएप करते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9818318303 जो कि नीचे आपको डिस्प्ले में भी दिख रहा होगा। तो आज का जो प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न है, जीवन में कमजोर सूर्य के क्या प्रभाव होते हैं। देखिए, सूर्य जो होता है वो आत्मकारक ग्रह होता है, आत्मा के समान माना जाता है और इसको पिता का कारक भी माना जाता है, पिता के तुल्य भी माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य अच्छा है तो आपको प्रशासनिक सेवाओं में बहुत उच्च कोटि की सफलता भी देगा, हर जगह पर लीडरशिप क्वालिटी आपको देगा, क्योंकि सूर्य राजा होता है और जिसकी कुंडली में सूर्य स्ट्रांग होता है वो सूर्य के भांति ही राज भी करता है। जितने भी आईएएस पीसीएस अधिकारी लोग होते हैं उनकी कुंडली में निश्चित रूप से सूर्य काफ़ी अच्छे पोजीशन पे रहते हैं। जिनकी कुंडली में सूर्य अच्छा नहीं है उनको 3-4 बातें इंडिकेट कर देती हैं कि उनका सूर्य खराब है। अगर आपको आपकी जन्म कुंडली नहीं पता है तो भी अगर इनमें से कोई एक लक्षण है तो निश्चित रूप से आप ये समझ सकते हैं कि आपका सूर्य जो है कमज़ोर है। अगर आपकी हड्डियों में ज़्यादातर दर्द रहता हो तो आप समझ लीजिए कि आपका सूर्य जो है वो कमज़ोर हो रहा है। दूसरा, अगर आपके आँखों की रोशनी कमज़ोर हो रही है तो आपका सूर्य कमज़ोर रहेगा। इसके अलावा अगर आपको ज़्यादा स्पिटिंग आती है उस कंडीशन में भी जो सूर्य होगा वो कमज़ोर होगा, ऐसा ये लिखा हुआ है ज्योतिष शास्त्र में। और सूर्य को मजबूत अगर करना है तो देखना पड़ेगा कि सूर्य को मजबूत करने के लिए आपकी कुंडली में किस जगह पर सूर्य उपस्थित है, बाकी भी चीज़ों को देखना पड़ता है। लेकिन अगर सूर्य स्ट्रांग है तो आप प्रशासनिक सेवाओं में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहेंगे और लीडरशिप क्वालिटी जिसको कहते हैं वो आपके अंदर आएगी। इसके अलावा सूर्य जो होता है इम्यूनिटी का कारक भी होता है। जो लोग जल्दी बीमार पड़ जाते हैं वो उनका सूर्य काफ़ी कमज़ोर रहता है, जो जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं उनका सूर्य स्ट्रांग रहता है। दूसरा प्रश्न है, क्या होगा जब शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़े। देखिए, शनि देव की दृष्टि अगर सूर्य पे पड़े या सूर्य की दृष्टि शनि देव पे पड़े तो ये दोनों पिता पुत्र कहलाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को पिता की संज्ञा और शनि को पुत्र की संज्ञा दी गई है। तो पिता पुत्र होने के कारण इनमें वैचारिक मतभेद होता है और अगर आपकी कुंडली में भी सूर्य के साथ शनि बैठा हो तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि आपके वैचारिक मतभेद पिता के साथ निश्चित रूप से रहेंगे। भले ही आपसी प्यार रहे वो अलग बात है, लेकिन विचार की मैं बात कर रहा हूँ। आपके विचार कुछ और होंगे, पिता के विचार कुछ और होंगे, तो वैचारिक मतभेद देखने को मिलेगा। अब हम आते हैं, कल चंद्रमा की उपस्थिति मीन राशि में रहेगी और नक्षत्र जो रहेगा रेवती नक्षत्र में रहेगा। शुक्ल पक्ष सप्तमी सुबह 11:08 बजे तक रहेगा, जो कि डिस्प्ले में भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव होगा, पूरा पंचांग देखना हो तो आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट पर डेली 4 बजे के आसपास इसको पोस्ट कर दिया जाता है। हमारे सोशल मीडिया पर इसको पोस्ट किया जाता है, आप वहां पर जाकर इसको पूरा पढ़ सकते हैं। कब राहु काल होगा, क्या दिशाशूल है, क्या योग बन रहे हैं, क्या करण है, ये सब चीज़ें पढ़ सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों के लिए कल का दिन कैसा बीतेगा। सबसे पहले मेष लगन की बात करते हैं। देखिए, चंद्रमा रेवती नक्षत्र में रहने के कारण कल का दिन काफ़ी दौड़ भाग से बड़ा हुआ दिन रहेगा, मतलब काफ़ी दौड़ भागना आपको लगा रहेगा। वर्कलोड का प्रेशर काफ़ी रहना है और वर्कलोड ज़्यादा होने के कारण शरीर में थोड़ी सी थकावट का अनुभव करेंगे आप। ये ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा सा रिलैक्सेशन का मोड आ जाए, थोड़ा सा शरीर के अंदर आलस्य उत्पन्न हो जाए, ऐसे भी योग चार्ट में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको एनर्जेटिक ही बने रहना चाहिए और माथे पर आपको केसर का तिलक लगाकर ही कल घर से निकलिए, जिससे कि आपके अंदर एनर्जी बनी रहे। दूसरा, स्वास्थ्य के प्रति जो है
कोई बहुत विशेष रूप से परेशानी नहीं है, लेकिन एसिडिटी की शिकायत कल के दिन ज़्यादा हो सकती है। चंद्रमा द्वादश में रहेंगे, रेवती नक्षत्र में रहेंगे जो कि गंडमूल नक्षत्र की श्रेणी में आता है, तो निश्चित रूप से थोड़ा परेशान करेगा ही। इसके अलावा प्रेम प्रसंग आपके बढ़ेंगे और जीवन साथी का सहयोग कल के दिन मिलने वाला है। आप भाग्य मिश्रित रहने वाला है, भाग्य का जो सहयोग होगा मिश्रित रहेगा। अब बात करते हैं वृषभ लगन वाले जातकों के लिए कल का दिन कैसा होगा। देखिए, वृषभ लगन में चंद्रमा मीन राशि में लगन से द्वितीय भाव में रेवती नक्षत्र में रहेंगे, तो चंद्रमा आपके अकस्मात प्रेम प्रसंग को बढ़ा देंगे। जीवन साथी के साथ कोई वैचारिक मतभेद लंबे समय से चल रहा है तो कल रिलैक्स होता हुआ आप देखिएगा। बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपके संबंध मधुर बने रहेंगे। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी, भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन अभी भी आपकी वाणी अगर तीक्ष्ण हो जाए तो परिवार में वाद विवाद करा सकती है, तो बस वाणी को संयम रखिए। बाकी तो कल का दिन हर पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे सही दिखाई दे रहा है। मिथुन लगन की बात किया जाए तो मिथुन लगन में कल का जो दिन रहेगा, चंद्रमा लगन से दशम स्थान पे रहेंगे, रेवती नक्षत्र में रहेंगे, तो यहाँ पर माता के साथ माता के हड्डियों में थोड़ा दर्द उत्पन्न करा सकते हैं। एक प्रकार से कहा जाए तो मानसिक तनाव अकस्मात आपको मिल सकता है, लेकिन आप अपने मेहनत के दम पर, आप अपने योग और प्राणायाम के दम पर निश्चित रूप से इन विपरीत परिस्थितियों का भी आप सामना करने में सफल रहेंगे। भाग्य पूर्ण रूप से आपका कल साथ देगा। जीवन साथी के लिए भी स्वास्थ्य के लिए जो काफ़ी दिनों से परेशानी चल रही थी वो भी अब समाप्त होते हुए मुझे दिखाई दे रही है, और शत्रु भी इस समय खत्म होंगे। इस समय गोचर आपके लिए अनुकूल बना हुआ है, और जिनको न्यूरो से परेशानी है कल के दिन आपको थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है, यानी नसों से जिनको परेशानी होती है उनके लिए थोड़ी परेशानी कल के लिए रहेगी। नौकरी व्यवसाय के लिए कल का दिन अति उत्तम रहने वाला है। कर्क लगन की बात किया जाए तो कर्क लगन में कल का दिन जो रहेगा वो जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकता है आपका, क्योंकि चंद्रमा लगन से आपके भाग्य में ज़रूर रहेंगे, लेकिन सूर्य का शुक्र के साथ युति होना और चंद्रमा का रेवती नक्षत्र में होना ये सीधा इंडिकेट कर रहा है जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकते हैं। बिजनेस पार्टनर में आपके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जिन लोग कार्य के एक्सपेंशन के लिए कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं उनके लिए कल परफेक्ट दिन रहने वाला है। मान पद प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ेगी, और शत्रु आपको हानि पहुंचाने का अगर प्रयास करेंगे तो उल्टा शिकार हो जाएंगे। किसी भी प्रकार के नए कार्य को करने के लिए कल का दिन उत्तम रहने वाला है। प्रेम प्रसंग सामान्य बने रहेंगे, और स्वास्थ्य जो रहेगा वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों तरीके से स्वस्थ आप महसूस करेंगे। सिंह लगन की बात किया जाए तो सिंह लगन में चंद्रमा की उपस्थिति लगन से अष्टम में रहेगा, और रेवती नक्षत्र में एक तो गंडमूल नक्षत्र, दूसरा अष्टम में हर तरीके से चंद्रमा कल पीड़ित रहेंगे। तो सबसे पहला जो प्रभाव रहेगा, जल दुर्घटना के योग कल बना सकते हैं। तो जल से या दूषित जल पीने से किसी प्रकार की बीमारियों का होना ऐसा चार्ट में दिख रहा है। इसके अलावा कल अगर बाहर निकलते हैं किसी भी कार्य को लेकर तो सबसे पहले केसर का तिलक लगाकर ही निकलना चाहिए। कल रविवार का दिन रहेगा, तो आपको आदित्य हृदय स्त्रोत का भी पाठ करना चाहिए। वैसे भी सिंह लगन वाले जातकों को आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ हमेशा करते रहना चाहिए, जिससे कि आपका सूर्य लग्नेश जो है वो स्ट्रांग की पोजीशन पे हो। बस एक ही ऐसी कंडीशन है जब आपको आदित्य हृदय स्त्रोत नहीं करना चाहिए, अगर आपकी कुंडली में सूर्य नीच का हो। इसके अलावा मान पद प्रतिष्ठा जो रहेगी आपकी बढ़ेगी। मानसिक रूप से परेशानी रहेगी, लेकिन शारीरिक रूप से कोई परेशानी मेजर मैं कल नहीं देख पा रहा हूँ। इसके अलावा विदेशों में जो लोग रहते हैं उनके लिए अच्छा, और जो स्वदेश में रह के काम करते हैं, ऑनलाइन का काम करते हैं, उनको किसी प्रकार का कुछ निगेटिव रिस्पांस कल के दिन मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, और भाग्य का सहयोग भी कल आपको मिलेगा। कन्या लगन की बात किया जाए तो कन्या लगन में कल का जो दिन रहने वाला है वो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। दैनिक रोजगार के लिए भी अच्छा, और जीवन साथी के साथ जो प्रेम सानिध्य रहेगा वो बना रहेगा। मानसिक तनाव कम होंगे, और माता के स्वास्थ्य में भी सुधार होते हुए आपको दिखाई देगा। लेकिन आपके गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाना और भाग्य का साथ नहीं देना, ये आपको थोड़ा सा मानसिक रूप से परेशान करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जिन लोगों के विवाह नहीं हुए थे उनके विवाह के योग भी यहाँ पर
पर बन रहे हैं, प्रेम प्रसंग मधुर होते जाएंगे। जिनके डिस्प्यूट चल रहे थे उनके प्रेम प्रसंग वाले जिनके डिस्प्यूट चल रहे थे वो प्रेम प्रसंग अब डिस्प्यूट ख़त्म होकर एक नए दिशा में आगे बढ़ता हुआ पॉजिटिवली मैं देख पा रहा हूँ। हर तरीके से कल का दिन जो रहने वाला है अच्छा रहने वाला। और बार बार मैं इस लगन के जातकों को, इन लगन के जातकों को मैं बार बार कह रहा हूँ जिनके लीवर फैटी है उनको बहुत ध्यान देखना चाहिए, नहीं तो उधर संबंधित बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपका जो बृहस्पति है छठे घर में जाके बैठा है। तुला लगन की बात किया जाए तो तुला लगन में गले में इन्फेक्शन होना कल के दिन, और चंद्रमा लगन से रोग स्थान पर बैठे हैं तो बहुत ज़्यादा एसिडिटी उत्पन्न कर देना, मानसिक रूप से तनाव का बढ़ा देना अकस्मात, ये सब चीज़ें कल चंद्रमा करेगा। इसके अलावा मान पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, मेहनत आप करने की कोशिश करेंगे लेकिन शरीर में आलस्यता उतनी ज़्यादा बढ़ा लेंगे। आप प्लानिंग ज़रूर कर लेंगे कि कल आपको ये करना है, लेकिन एक भी काम आप उसको सही तरीके से नहीं कर पाएंगे क्योंकि शरीर में आलस्यता ज़्यादा रहेगा। इसलिए कल के दिन जो है आपको शुक्र का बीज मंत्र करके ही कोई काम करे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा योग, अच्छा फल मिलेगा। मामा पक्ष से भी आपको कुछ निराशा हाथ लगेगी और परिवार में किसी प्रकार का विवाद होने की संभावना भी कल के दिन दिखाई दे रही है। तो कल का दिन बहुत अच्छा तुला लगन वाले जातकों के लिए नहीं है, और उपाय यही है कि आपको शुक्र का बीज मंत्र करना चाहिए, लेकिन भाग्य का सहयोग मिलेगा। शेयर सट्टा लॉटरी में आपको पॉजिटिव रिजल्ट कल के दिन मिल जाएगा। वृश्चिक लगन की बात किया जाए तो वृश्चिक लगन में कल का जो दिन रहेगा चंद्रमा पंचम में रहेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए एक अच्छा परिणाम कल आपको मिलेगा। एक त्रिकोण का मालिक दूसरे त्रिकोण में जाएगा तो निश्चित रूप से शिक्षा और विद्यार्थी वर्गों के लिए अच्छा है। जो लोग शिक्षा को अर्जित करना चाहते हैं और उनकी शिक्षा कई दिनों से रुके उनके लिए भी कल से उसको श्री गणेश कर दीजिए और ये आपके लिए अच्छा रहेगा। भाग्य का साथ पूरे तरीके से मिलेगा और आपके प्रेम प्रसंग भी यहाँ पर जो होंगे वो मधुर हो जाएंगे। इसके अलावा पिता के साथ सहयोग मिलना, धार्मिक चीज़ों में, धार्मिक अनुष्ठानों में पार्टिसिपेट करना, ये सब चीज़ें आपके चार्ट में दिखाई दे रहा है। कार्य व्यवसाय को लेकर कुछ मानसिक तनाव आपको मिल सकता है, लेकिन अगर इस समय वाणी आपकी उग्र हो गई तो सब कुछ परेशानी बढ़ सकती है, परिवार में विवाद हो सकता है, इसलिए वाणी पर एकदम संयम रखिए। किसी भी कंडीशन में जिद वाली टेंडेंसी को अगर आप करेंगे तो परेशानी बढ़ जाएगी। धनु लगन की बात करते हैं। देखिए धनु लगन में कल का जो दिन रहने वाला है वो चंद्रमा आपके लगन से सुख स्थान पे रहेगा और चंद्रमा जो होता है अष्टम का मालिक होता है, लेकिन अष्टमेश होने के बाद भी इसको दोष यहाँ पर नहीं लगता है गोचर का। तो यहाँ पर जो लोग कार्यस्थल, जो कोस्टल एरिया में काम करते हैं उनके लिए कल एक बड़ा दिन रहने वाला है। कुछ अच्छे समाचार देखने को, सुनने को आपको मिलेंगे। इसके अलावा कार्य व्यवसाय को लेकर कुछ उन्नति के ही योग यहाँ पर दिख रहे हैं। भाग्य पूर्ण रूप से सहयोग देगा और यहाँ पर जीवन साथी के साथ कुछ मतभेद हो सकता है। ये अहंकार शरीर में थोड़ा सा बढ़ जाए किसी सफलता को प्राप्त करने के बाद। बिल्कुल भी अहंकार अंदर नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर अहंकार अंदर बढ़ता है तो उस कंडीशन में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना शुरू कर देंगे, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और जिस कारण वाद विवाद लोगों के साथ बन जाएगा। अच्छे रिश्ते भी आपके डिस्प्यूट हो सकते हैं, इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। वार्तालाप करते समय वाणी पर संयम रखना चाहिए कल के दिन। मेहनत कर ज़रूर आपके बढ़ेंगे और कार्य व्यवसाय को लेकर भी कल अच्छा दिन रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर कोई नकारात्मक प्रभाव कल के दिन नहीं देखने को मिलेगा। इसके अलावा मकर लगन, कुंभ लगन और मीन लगन, ये 3 लगन बच जा रहे हैं। तो मकर लगन में कल के दिन चंद्रमा लगन से तृतीय स्थान पर रहेगा और बृहस्पति की राशि में रहेगा, रेवती नक्षत्र में रहेगा। तो कल का दिन आपको अत्यधिक मेहनत करना पड़ेगा। हो सकता है कि वर्कलोड ज़्यादा हो, चाहे वो कार्य घर का वर्कलोड हो या कार्य का वर्कलोड हो। वर्कलोड ज़्यादा होने से शरीर में थकावट ज़्यादा आप महसूस करेंगे, इसलिए कल थोड़ा आराम भी आपको कर लेना चाहिए, जिससे कि मानसिक तनाव जो चल रही थी वो सब चीज़ें थोड़ी सी ख़त्म हो जाए। और जीवन साथी के स्वास्थ्य में अभी भी कुछ गिरावट देखने को मुझे दिखाई दे रहा है चार्ट में। हालांकि भाग्य आपका साथ देगा कल पूरे तरीके से और आपके परिवार में कोई शुभ समाचार कल के दिन मिलने की संभावना पूरी तरीके से है। तो ओवरऑल कहा जाए कल का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि धार्मिक कार्यों के लिए जब आप कोई काम करेंगे तो उसमें कुछ पहले स्टेज में रुकावट होने के बाद ही कार्य पूरे होंगे।
कुंभ लगन की बात किया जाए तो कुंभ लगन में चंद्रमा लगन से द्वितीय भाव में रहेंगे, तो निश्चित रूप से चंद्रमा आपको गले में इन्फेक्शन कल के दिन दे सकते हैं। कोविड का खतरा चल ही रहा है और कोल्ड कफ होना सामान्य सी बात कल के दिन भी मैं चेक कर पा रहा हूँ, क्योंकि रोग का मालिक जो है वो सीधा गले वाले पोजीशन पे जाकर बैठा है, तो परेशान कर सकता है। और जल दुर्घटना के योग भी मीन लगन वाले जातकों के लिए हो सकते हैं। दूषित जल पीने से बचिएगा और कोशिश कीजिएगा कि कल जल पीते समय उसमें थोड़ा तुलसी मिलाकर या तुलसी के पत्ते खाने के बाद ही जल को अगर आप लेते हैं तो कल का दिन अत्यंत शुभ हो जाएगा। कार्य व्यवसाय को लेकर पदोन्नति के योग अभी भी बने हुए हैं, लेकिन स्थान परिवर्तन भी साथ में बना हुआ है। कार्य को लेकर जहाँ पर आप काम करते थे वहाँ से जगह चेंज हो जाए, अकस्मात यात्राएं हो जाएं, ये सब भी कल के चार्ट में दिखाई दे रहा है। शेयर सट्टा लॉटरी में कल पैसे नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि आपका जो पोजीशन अभी ग्रहों की बन रही है वो आपको भारी नुकसान करा सकता है। वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी बरतें। अंतिम लगन अर्थात मीन लगन की बात किया जाए तो मीन लगन में कल का जो दिन रहेगा चंद्रमा लगन से आपके प्रथम घर में मतलब लगन में ही विराजमान रहेगा, तो जीवन साथी के साथ संबंध जो होंगे मधुर हो जाएंगे। विद्यार्थी वर्गों के लिए अच्छे परिणाम मिलेंगे और साथ में कोई रुके हुए कार्य जो थे लंबे टाइम से उसको भी आप पूर्ण कर पाएंगे। अगर कोई मकान बेचना चाह रहे थे, नहीं बिक रहा था, तो उसके लिए भी कल एक शुभ समाचार आपको मिल सकता है। कार्य व्यवसाय को लेकर जो है आप पूरे तरीके से सीरियस रहेंगे और उस कारण से आपके कार्यों की सराहना भी की जाएगी। आय के साधन बढ़ेंगे और भाग्य का भी साथ कल मिलने वाला। हर तरीके से कल का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का कल अर्थात 9 जनवरी कैसा बीतेगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।